अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बीबी रिपोर्ट्स में एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ पेश खिदमत हैं। टेंटिटस जब जे रॉबर्ट प्रोमेयर ने 16 जुलाई 1945 को ट्रेंटी साइट न्यू मैक्सिको में पहली बार एटॉमिक बम सक्सेसफुली टेस्ट किया तो एटॉमिक बम की इस ताकत को देखकर वो काफ़ी सहम गए थे। ये उनकी तरफ से की गई बातों से पता चल रहा था। फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा के फाउंडर जैक मार्क का कहना है, इफ़ वेपन्स कम मोर स्ट्रॉन्गर एंड लीडरशिप डजंट इट्स ए थ्रेट। यानी अगर इसी तरह हथियार और भी ताकतवर होते गए लेकिन इनकी ताकत के साथ कोई इनकी जिम्मेदारी लेने नहीं आता तो इससे सिर्फ तबाही ही आएगी। लेकिन यहाँ बात थी एटॉमिक बम, जिसके पास पूरी दुनिया को ख़त्म करने की ताकत है। तो आए हम जान लेते हैं एटॉमिक या न्यूक्लियर बम को किस मुल्क ने किस तरह इस्तेमाल किया। दुनिया में आज तक कई बार टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सोनार, रेडार, इंटरनेट और जीपीएस। लेकिन क्या आपको पता है इस सब का इस्तेमाल सबसे पहले वार्स यानी लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि रेडार, इसका सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने साउथ और वेस्ट कोस्ट में दुश्मनों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। जीपीएस, जिसे यूएस के डिफेंस ने 1974 में मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप किया था। और कुछ ऐसे ही एटॉमिक बम का केस भी है। साल 1945 तक यूएसए के साइंसदानों ने करीब 2 किस्म के एटॉमिक बम बना लिए थे। एक यूरेनियम बेस, जिसे नाम दिया गया था द लिटिल बॉय, और दूसरा बम था प्लूटोनियम बेस, जिसका नाम था द फैट मैन। टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब यूरोप में वार ख़त्म हो चुकी थी और यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान से सरेंडर करने को कहा। डिक्लेरेशन में लिखा था कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता है तो यूएसए तबाही मचाएगा। और 6 अगस्त 1945 को यूएस ने B-29 बॉम्बर प्लेन की मदद से जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला बम द लिटिल बॉय गिराया, जिसमें लगभग 90,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसके बाद जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो यूएस ने जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा बम द फैट मैन गिरा दिया, जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए। हालांकि नागासाकी यूएसए का प्राइमरी टारगेट नहीं था। यूएसए का प्राइमरी टारगेट था कोकोरा, जहां पर जापान के सारे बड़े प्लांट्स, लेकिन बम्बिंग की वजह से, धुएं की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसके बाद यूएसए के प्लान अपने सेकेंडरी टारगेट की तरफ बढ़ गए, क्योंकि एटॉमिक बम की टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ यूएसए के पास थी। इसलिए अब जापान के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। और फिर भयानक तबाही के बाद जापान के एम्पायर ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया और दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। बाद में यूएसएसआर यानी रशिया ने जासूसी करके एटॉमिक बम के कुछ पार्ट्स चुरा लिए और 29 अगस्त 1949 को रशिया ने पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। ये वक्त था कोल्ड वार का, जब 2 सुपर पावर्स यानी यूएसए और रशिया अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बार बार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे। यूएसए ने कई टेस्ट पानी के अंदर, खला में और बंजर ज़मीन पर किए और ये रेस ऐसे चल रही थी जैसे कोई बच्चों का खेल हो। यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे और ये न्यूक्लियर नॉन प्रो लाइफ ट्रीटी साइन करना चाहते थे, जिस पर लिखा हुआ था कि इसके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और सिर्फ इन्हीं 5 मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया और 1998 में भारत ने पोखरण और पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने साइन करने के बावजूद 2003 में इसे विड्रा करके न्यूक्लियर टेस्ट किए। हालांकि बाद में इंटरनेशनल लॉज ने कई इंटरनेशनल सेक्शन नॉर्थ कोरिया पर लगा दिए। दोस्तों, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।